उधर उधर बुला लो, उधर बुला लो, बुलाओ दादू। दादू गए हैं बाबू, बुला लो मम्मा। बेटा दादू नहीं आ रहा है, मम्मा दादू को बुला लो। दादू इधर इधर देख के बुला लो, बुलाओ दादू। दादू रात का टाइम हो रहा है अभी और डुग्गू को दादू की बहुत याद आ रही है। वो दिन में 2-3 बार दादू को बुलाता है। उसको लगता है दादू सिटिंग रूम में है और अभी मुझे आवाज़ देंगे। फिलहाल तो अभी वो लोग गए हुए हैं मैरिज में, तो अभी घर पे नहीं है और दिन भर तो खेलता रहेगा, बट रात में इसको रूम में आके दादू याद आते हैं। बुलाओ दादू, तेज से बुलाओ, बुलाओ। अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा के आ गई हूँ। डुग्गू के पापा भी जग गए हैं, डुग्गू भी जग गए हैं और वो कैप्चर कर रहे थे और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही थी। फेस बहुत ज़्यादा रूखा हो रहा है तो नहा करके आके सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ फेस पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल जोन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी पता है 11 बज रहा और आप मौसम देख सकते हैं कैसा हो रहा है। नहा करके आ गई हूँ, रेडी होके पूजा भी कर ली है मैंने। और फिर डुग्गू ज़िद करने लगा था दूध पीने की, तो फिर दूध पिलाने लगी और अभी आई हूँ कपड़े डालने और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। वेदर इतना ख़राब हो रहा है, बादल बादल से हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप का तो कहीं पे निशान ही नहीं है बिल्कुल। ये कपड़े थोड़े से हैं, कुछ कपड़े अभी अंदर टीन में पड़े हुए हैं, तो डाल लेती हूँ कपड़े और फिर नाश्ता करती हूँ जाके। तो ये देखिए, ये बैटर रखा है चीला बनाने का। मैं डुग्गू को और डुग्गू के पापा को पहले ही दे गई थी बना के, अब अपने लिए भी बना लूँ। चलो ये छोड़ तो लग गया बेटा। हाँ चलो नीचे नीचे लेके चलते हैं। हाँ तो वो भी हमने बोला है। मुस्कान, ये डुग्गू नीचे आएगा अभी। जी जी बाय, जा थोड़ा सा खेल लो। बाय, बोर हो रहा है बहुत देर से बंद बंद है, खेल लो थोड़ा। डुग्गू को मैंने रेडी कर दिया है, वो गया छत पे, नाश्ता वाश्ता कर लिया था बट वीडियो नहीं कैप्चर किया था। डुग्गू इज्जत कर रहा था दूध पीने की, तो क्या है कल ना चावल बनाए थे, तो चावल को मैं खीर में कन्वर्ट कर रही हूँ। चावल डुग्गू आ गया नीचे फिर से, अभी जब मैं जाऊँगी तब डुग्गू रुकेगा छत पे। चावल बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे कल तो मैंने उनको ना अभी ऐसे ही कुकर में रख करके पानी डाल दिया है, बिल्कुल गला लेंगे, फिर उसकी मैं खीर बना दूँगी। वो खाते तब भी बनेगी किसी के लिए चावल। तो फ्रेंड्स, मैंने कल शाम को ना दाल चावल बनाए थे और चावल जो थे वो बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। मैं कुछ काम कर रही थी और उसमें कुकर में कंटिन्यू 4-5 सीटियाँ आ गई, तो चावल बहुत ज़्यादा गीले क्या गल गए थे, एकदम हलवे जैसे हो गए थे। तो वो दाल के साथ तो खाने में नहीं अच्छे लग रहे थे। दाल के साथ हम लोगों ने पराठे खा लिए थे, पराठे नहीं जोड़ियाँ बोलते हैं, वो बनाई थी मैंने, तो वो खा लिए थे। और फिर चावल ऐसे ही रख दिए, थोड़े से खाए थे बट अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने ऐसे ही कुकर में ही रखे रहने दिए थे। अभी वो इतने ज़्यादा गल गए हैं तो उनकी खीर अच्छी लगेगी, तो मैंने फिर वही कुकर में थोड़ा और पानी डाल करके अभी 2-4 सीटियाँ और लगवाऊंगी और ज़्यादा गलाऊंगी। फिर उसमें दूध, चीनी और जो भी मेवा वगैरह है वो डाल देंगे और खीर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो खीर खाते बनेगी। चावल तो नहीं बन रहे थे खाते, और इससे चावल वेस्ट भी नहीं होंगे और खीर तो अच्छी ही लगती है सभी को। तो वो बन रहे हैं, अभी कुकर में सीटियाँ आ रही हैं, तब तक मैंने ये जो भी बर्तन गंदे पड़े हुए थे ना वो सारे वॉश करके रख दिए हैं
और फिर चलिए अभी खीर बनाती हूँ चावल की, बचे हुए चावलों की खीर। तो फाइनली चावल तो बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें मुझे जो भी खीर में पड़ता है ना, दूध वगैरह वो सब डाल के और चीनी वगैरह डाल के, थोड़े से मखाने थे, ख़त्म हो गए थे मखाने, तो जो भी थे थोड़े बहुत मैंने डाल दिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, बादाम वगैरह थोड़ा सा ही था। किशमिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या बोलते हैं, चिरौंजी, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बट वो नहीं थी, बट कोई नहीं, किशमिश भी अच्छी लगती है। तो सारा कुछ डाल के मैंने खीर बना ली और बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लग रही थी। तो फाइनली खीर रेडी है और ये थोड़ी चीनी डाल दी है मैंने। थोड़ा सा इसको ऐसे ही पकाने के बाद मैंने ये थोड़ा सा डाल दिया है जायफल, जो कि बहुत अच्छा लगता है खीर में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखा आपने बचे हुए चावल की मैंने ये बना दी है खीर। चावल बच्चे के आधे बचते नहीं, चावल बहुत ज़्यादा गल गए थे, सीटियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी, मैं किसी काम में बिज़ी थी और गैस ऑफ करने का मुझे ध्यान नहीं रह गया। तो कम से कम 5-6 सीटी आ गई और चावल बिल्कुल ही गल गए। तो वो दाल के साथ में खाने में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने उनको ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा सुबह बना दूँगी मैं खीर। तो अभी खीर बन गई है और ये तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, जब खाई जाएगी ना तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बनी भी नहीं है, 3-4 कटोरी है बस, तो ख़त्म हो जाएगी, सभी लोग खा लेंगे और आपसे मिलती हूँ। तो खीर बन गई है बचे हुए चावलों की और अभी मैं डुगू के लिए काट रही हूँ एप्पल। उसको एप्पल दिख जाता है तो बस एप्पल 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 चिल्लाने लगता है, और वैसे भी उसके लिए ही ला कर के रखते हैं, और ज़्यादा टाइम तक रखें ना तो ख़राब भी हो जाता है। तो डेली एक काट देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो एक एप्पल ख़त्म कर ही देता है, कुछ खाता है कुछ फैलाता है। तो अभी छत पर गया है तो मैंने सोचा लो काट दूँ और छत पर ही बैठ के खा लेगा वो एप्पल। डुगू के लिए एप्पल काटते काटते मुझे ध्यान आया कि ग्रेप्स भी रखे हुए हैं, थोड़े से बचे हुए अभी, तो फिर मैंने अच्छे अच्छे ग्रेप्स निकाल दिए और जो ख़राब हो चुके थे उनको हटा दिया। बस जो बिल्कुल बढ़िया से थे ना, फ्रेश एकदम, वही निकाले हैं और फिर उनको धुल करके रख दिया। ख़त्म हो जाएंगे ये भी, ज़्यादा टाइम तक कोई भी फ्रूट रखा रहता है तो ख़राब होता ही है, और मुझे तो उतना पसंद है नहीं फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल। कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं तो मैं नहीं पसंद करती हूँ बिल्कुल भी। तो फ़िलहाल ये ख़राब ना हो इसलिए मैंने इनको ख़राब जो थे उनको अलग कर दिया। और अभी देखिए डुग्गू उठा के ले गया है अपनी प्लेट को। लड्डू तो डालना, काफ़ी सारे हैं कपड़े हैं।
तो अभी धूप निकल आई है अच्छी, तो जो कपड़े अंदर पड़े हुए थे छत पे रूम में वो मैंने छत पे डाल दिए हैं और अभी नीचे आकर के रोटी सेक रही हूँ। रोटी क्या, दाल के साथ में वही जोड़ी खाने का मन था। और डुग्गू बहुत शैतानी करता है, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ वो आता ही रहता है रूम में, आगे पीछे इधर उधर घूमता रहता है। और तो मैं वही जोड़ियाँ सेक रही हूँ। जोड़ियाँ कैसे सेकते हैं, बस 2 लोई बना करके दोनों में ही तेल लगा के एक के ऊपर एक लोई रख करके उसको हल्के हाथों से बेलते हैं, पतली पतली सी छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं और फिर उसको पराठे की तरह सेक लेते हैं। तो इतने क्रिस्पी और पतले से लगते हैं और अरहर की जो दाल होती है ना उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हेलो। तो फ्रेंड्स, मैं पता है लेटी थी थोड़ी देर के लिए, मैंने सोचा था खाना वाना हो गया था तो फिर मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। डुग्गू भी सो रहा था बट डुग्गू जग गए हैं तो फिर मैं भी नहीं सोई। वीडियो एडिट कर रही थी लेट के ही, वो छत पे गया है, फिर उठ के थोड़ी देर पोयम देखी फिर छत पे चला गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दूध वगैरह पी करके अभी छत पे गया। तो मैं अभी कपड़े वगैरह ले आई थी और फिर मैंने सोचा अभी फ़ोल्ड कर लेते हैं। और अभी वीडियो एडिट करते टाइम में ना अंशु की कॉल आई थी। तो अंशु यहाँ पे ही यहाँ शाहजहाँपुर में ही एक हॉस्पिटल है, तो अंशु जहाँ पे डायलिसिस करवाने जाती है ना, वैसे तो रेगुलर ट्रीटमेंट उसका मेदांता से चल रहा है बट यहाँ पे जब डायलिसिस के लिए वीकली उसकी वीक में 3 डायलिसिस होती हैं, तो वो डायलिसिस के लिए यहीं पे एक हॉस्पिटल है, बंथरा जगह है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, उसमें जाती है डायलिसिस करवाने। तो वहाँ पे बाकी के पेशेंट जो आते हैं उनको भी आँखों में प्रॉब्लम थी। अंशु को मोतियाबिंद है एक्चुअली आँखों में, मतलब पहले एक आँख में था और अभी दोनों आँखों में है। मोतियाबिंद को इंग्लिश में शायद कैटरेक्ट बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो शायद कैटरेक्ट है। तो उसको वही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको काफ़ी टाइम से, अभी 6 मंथ होने जा रहे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, फील भी नहीं कर सकते उसको कैसा लगता होगा, क्योंकि हम 5-10 मिनट के लिए भी आंखें बंद कर लेना तो भी अजीब सा लगने लगता है। उसको तो 6 महीने से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे वो गई थी, 1 फरवरी को गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि हम यहाँ पे, तो डॉक्टर ने बोला था कि हम करवा देंगे, टेस्ट करके देखते हैं, रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद बताएंगे कि ऑपरेशन हो सकता है या नहीं। तो उसका ऑपरेशन तो हो जाएगा और अभी वो गई हुई है एक्चुअली ऑपरेशन करवाने ही, बट अभी कॉल आई तो पता चला अभी मंडे को होगा, आज नहीं हो रहा है। तो मेरा घर वहाँ से पास में ही है, डुग्गू के पापा भी गए हुए हैं अभी, तो अंशु यहीं आ रही है। तो आज बोल रही है एक बार मैं फ्यूज़ आ रही हूँ और एक बार फिर आँखों की रोशनी जब आ जाएगी तब आएंगे। तो अभी वही आने वाली है, तो कपड़े उठा के लाई थी, मैंने कहा फोल्ड कर दें, आने वाली है अभी वो। वैसे तो आलस आ रहा था, सोचे थे बाद में कर देंगे बट अभी आ रही है वो। तो चलिए अभी कर लेते हैं कपड़े फोल्ड और फिर मिलते हैं आप लोगों से। संभल के आना। अंशु आ गई है अभी और बहुत धीरे धीरे से आराम से उसको ऊपर लेकर के गए। उसको गुड़ की चाय पीनी थी तो मैंने पहले ही तैयार करके रखी थी बस, और जब वो आई तो निकाल के गुड़ की चाय दी उसको। चाय पी और बस 5-10 मिनट ही रुके हैं, उसके बाद चले गए क्योंकि शाम हो रही थी और फिर शाम को उसको ठंड ज़्यादा लगने लगती है, तो फिर मम्मी जल्दी ही निकल गई क्योंकि अंशु को फिर दिक्कत होने लगती। तो अंशु आई थी और चली गई है अभी, उसको ना गुड़ की चाय पीनी थी। तो यहाँ पे जो जिस हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होना है वो मेरे घर से पास में भी है, तो फिर तभी आ गई थी यहाँ पे। वैसे तो नहीं आ पाती क्योंकि आंखों की प्रॉब्लम है, तो मम्मी को लाने में भी दिक्कत होती है, मैं भी नहीं कहती हूँ क्योंकि उसको दिक्कत होगी आने में। तो मम्मी के साथ में, भैया के साथ में आ गई, अभी पास में ही आई थी तो घर पे भी आ गई। डुग्गू के बर्थडे के बाद अब आई है और चाय वाय पी के फिर चले गए क्योंकि टाइम हो रहा था और फिर उसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है और मौसम वैसे भी आज ठंडा है ना, उसके हिसाब से तो बहुत ही ठंडा है।
पता है पहले जब वो ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, तब बहुत जल्दी आ जाती थी, अकेले भी आ जाती थी, मेरी फ्रेंड के साथ भी आ जाती थी और रात में रुकी भी थी। जब डुग्गू होने वाला था तो उस टाइम पे हम यही सोच रहे थे अंशु को बुला लेंगे और हेल्प करेगा, उसको वैसे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो डुग्गू के टाइम पे यही सोचा था जब डुग्गू होगा तो अंशु यहाँ पे आ जाएगी, और आई भी थी अंशु, 2-3 दिन रुकी थी, बट उसको इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही थी बॉडी में, उससे बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी खुद को नहीं संभाल पा रही थी वो। तो फिर उसको वापस भेज दिया था और उसके बाद में जब सारे टेस्ट वगैरह हुए, पता चला, तो शॉकिंग न्यूज़ मिली। पता चला अंशु की किडनी जो है वो दोनों ही नहीं काम कर रही हैं, दोनों ही किडनी उसकी श्रिंक हो गई हैं और किडनी उसकी 75% तक ख़राब हो गई थी। तो क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि डायलिसिस करवानी पड़ेगी। फर्स्ट डायलिसिस हुई तब भी हम लोग को नहीं पता था कि, मैंने ना डायलिसिस शब्द ही पहली बार सुना था जब अंशु की हुई थी। तो सबसे पहले बरेली में साईं हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसकी फर्स्ट डायलिसिस हुई थी। तो डुग्गू जो था 25 डेज़ का था उस टाइम डुग्गू, तो इसकी फ़र्स्ट डायलिसिस हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि मम्मी कह रही थी अभी स्वेलिंग ठीक हो गई है, हम लोग को तब भी नहीं पता था कि अब कंटिन्यू होनी पड़ेगी डायलिसिस। डॉक्टर एग्जैक्टली बता नहीं रहे थे कुछ भी, और फिर मैंने नेट पे चेक किया, तब कंफर्म हुआ कि अंशु को क्या प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। और अब डायलिसिस जब तक ट्रांसप्लांट नहीं करवाते हैं तब तक डायलिसिस होती रहेगी। तो जब वहाँ से करवा के आ गई, 1 वीक वहाँ पे एडमिट रही, तो फिर जब यहाँ पे आ गई और हम लोग सोचे थे अब नहीं होगी, अब अंशु ठीक है, बट 2 दिन के बाद उसको इतनी ज़्यादा सांस फूलने लगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। फिर से डायलिसिस हुई उसकी, बरेली में नहीं, यहीं बंथरा में उसकी डायलिसिस हुई। फिर कंफर्म ही हो गया, धीरे धीरे हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि डायलिसिस तो अब होनी ही होनी है, बिना डायलिसिस नहीं काम चलेगा कुछ भी। तो बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कैसे ऐसी पूरी लाइफ ऐसे चलेगी, क्योंकि मेरी शादी के बाद अंशु की शादी का ही सोचा जा रहा था, तो नहीं समझ आ रहा था कि, तो दीदी और अंशु का दोनों का एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, बट किया एक्सेप्ट। जब तक दीदी का कर पाएगी, हाँ वो अब नहीं है और नहीं आएगी कभी, तब तक एक दूसरी शॉकिंग न्यूज़ मिल गई कि मम्मी पापा अभी आने वाले हैं। तो और डुग्गू गया है अपने दादू दादी को लेने, ही ट्रेन का टाइम हो गया, वो लोग आने वाले हैं, और घूमने के लिए विजिट कर रहा था, तो डुग्गू के पापा लेके गए हैं उसको, और मम्मी पापा भी आ जाएंगे, साथ में ही आ जाएंगे सब लोग। गुड़ की चाय मैंने बना के ही रखी हुई है, अभी दे देंगे सभी लोगों को।